अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 12 जजेस की आसामियाँ थी और 13 जजेस की तकर्रियाँ हो चुकी हैं। 3 जजेस रात गए। सदर मुमलकत ने नोटिफिकेशन के ज़रिए लाहौर हाई कोर्ट से, सिंध हाई कोर्ट से और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से एक एक जज ट्रांसफ़र करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुकम्मल पैकिंग कर दी है। अब मामला जो है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी, डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद की जो एसोसिएशन है वो भी इस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये आइन की रूह के मुनाफी है। और बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो पिछले 2 साल से जो निज़ाम चल रहा है और जिस अंदाज के अंदर इस निज़ाम को और मुमलकत पाकिस्तान को चलाया जा रहा है, वो शायद बानियाने पाकिस्तान की जो स्पिरिट थी, जो बुनियादी नज़रियात, फ़िक्र और सोच थी, वो उसके मुनाफी काम किए जा रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस वक्त इकबाल के शाहीन मुक़य्यद हैं और करगस आज़ाद हो चुके हैं, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि इकबाल के मुजाहिद की अज़ा को पीका एक्ट के तहत जो है कि पैरा बिठा दिया गया है और दरबारी मुल्लाओं को आज़ाद कर दिया गया है। और कुछ लोगों का ख्याल है कि जंजीर अदल पर ताले डाल दिए गए हैं और नाइंसाफ़ी को सड़कों पर, शाहराहों पर जो रक्स करने की आज़ादी दे दी गई है। और कुछ लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान में मर्द हुर पाबा जंजीर हैं और इकबाल ने जो इबलीस खाकी का तस्वर पेश किया था, इबलीस खाकी राज कर रहा है पाकिस्तान पर। इसी मौजू के हवाले से आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ रियासत अली आज़ाद साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और चौधरी नईम अली गुजर साहब सदर हैं इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं साथ मियाँ रऊफ अता साहब जो सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के भी। आप तीनों मेहमान होगा। रियासत अली आज़ाद साहब, आपको मुबारकबाद देते हैं कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है कि वो पैक हो चुकी है। 12 असामियाँ थी, 13 जजेस हो गए हैं और अब मेरा ख्याल है इंसाफ का बोल बाला होगा। मैं तो आपकी मुबारकबाद नहीं लेता। मेरी गुजारिश ये है कि देखें, आइन के अंदर जैसे 26वीं तरमीम की बात हुई, जिस पे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन जिसको हमने चैलेंज किया हुआ सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसके बावजूद कि उसको हमने कहा कि ये गलत हुआ है, ये रिपग्नेंट टू आइन है, आर्टिकल फ़लाँ फ़लाँ, हमने उस पर बड़ी डिटेल में इस बात की। आज क्या अमर माने हुआ कि उस 26वीं तरमीम को भी नहीं माना गया, चूँकि उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो मोस्ट 3 सीनियर जजेस होंगे उनमें से चीफ जस्टिस लगाया जाएगा। फिर ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम एक और आज हुआ, आज पाकिस्तान की तारीख के अंदर, के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जजेस की कुल तादाद 12 है और आज के दिन में 13 हो गए। वो जो 13वां है वो अंडर व्हाट प्रोविजन एंड अंडर व्हाट आर्टिकल, और जो 175A है मुझे बता दें, उसकी तैनाती आपने किस आइन, कानून और ज़ाब्ते के तहत की है? ये है मैलस, ये है मेलाफाइडी ऑन दी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। मेरी उसमें जो ज़ाती राय है वो ये है कि गवर्नमेंट वांट टू मनूवर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, गवर्नमेंट इज गोइंग टू control the autonomy and independence of judiciary by virtue of appointing all these judges. नईम साहब, ये हमें पिछले चंद महीनों से सरकारी हलकों से मुसलसल ये खबरें दी जाती थी। जैसे इलेक्शन से पहले कहा जाता था फ़लाँ पार्टी नहीं होगी, फ़लाँ पार्टी का इंतखाबी निशान भी नहीं होगा, फ़लाँ पार्टी के लोग भी नहीं होंगे, फ़लाँ पार्टी को इतनी नशिस्तें मिलेंगी, या पता नहीं अवाम का वोट डालने से पहले ऐसे कौन सा पैमाना होता है कि सरकारी अहदेदारों को ये पता चल जाता है। इसी तरह अभी इस्लामाबाद में ये मुसलसल खबरें गर्दिश करती थी कि जी के फ़लाँ जजेस को सबक सिखाया जाएगा, फ़लाँ को जजेस को पीछे कर दिया जाएगा, उनको तो चीफ जस्टिस नहीं, सीनियर प्यूने जज भी नहीं हम बनने देंगे। अब वो जो है कि ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई, ये सारा कुछ हो गया। तो ये जो ट्रांसफ़र और अपॉइंटमेंट 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। इनकी लीगल पोजीशन क्या है कि एक जज को एक हाई कोर्ट से लाना, वो मुस्तकिल तौर के ऊपर आ सकते हैं, आर्जी तौर के ऊपर बतौर एडिशनल जज आते हैं, केसेस भुगताने के लिए वापस चले जाते हैं, या अगर अपॉइंटमेंट है तो फिर उसका अपना एक तरीक़ेकार है। ये जो लीगल पॉइंट है जिसको रियासत आज़ाद साहब कह रहे हैं कि जी कि हम तो समझते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये तो आप इसको कैसे समझते हैं? देखें सबसे पहले तो आइन का जो आर्टिकल है 200, उसके अंदर वो तरीका वज़ह कर दिया गया है कि चीफ जस्टिस कंसर्न हाई कोर्ट जहाँ से जज साहब ट्रांसफ़र होकर दूसरी हाई कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, या जिस हाई कोर्ट के अंदर वो अपॉइंट हो रहे हैं, उस वहाँ के चीफ जस्टिस विद द कंसल्टेशन ऑफ कंसेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दैन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो तो सेक्शन 200 के अंदर बड़ा बाकायदा वो तरीका बयान कर दिया गया।
लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्यों इस्लामाबाद हाई कोर्ट और क्यों इन तीनों जजेस को यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है। देखिए, मैं समझता हूँ कि जैसे कि सदर साहब ने एक फरमाया, राशिद अली ज़ाद साहब ने, ये मैलाफाइडी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इससे थोड़ा सा अगर पीछे चला जाए तो उसकी वजह ये थी कि ये जो ऑनरेबल जजेस हैं, इन 6 जजेस ने ख़त लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। एग्जैक्टली। लेकिन अब बात यह है कि जब वो ख़त लिखा गया, उस ख़त के बाद इन सारे जजेस को अताब का निशाना बनाया गया। लेकिन बड़ी उससे इंपॉर्टेंट आगे बात यह है कि जब आप 26 अमेंडमेंट लेकर आए, जहां पर तमाम वकला तंजीमों ने, बार काउंसिल्स ने, बार एसोसिएशन ने एजिटेट किया, आप कहते हो कि वो 26 अमेंडमेंट ठीक है, लेकिन अगला फिर मजीद ये सवाल पैदा होता है कि अगर वो 26 अमेंडमेंट ठीक भी है तो आपने ये जो इस्लामाबाद के अंदर आपने जो जोर आजमाई शुरू कर दी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट शुरू कर दिए हैं, 3 जजेस को उठा के ले आया, पंजाब से लेकर आ गए, आप सिंध से लेकर आ गए, आप केपी से लेकर आ गए, बलूचिस्तान से, और ऐसे हैं जो अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए। जी, मैं उसी जनवरी को उसी पॉइंट पर आता हूं। अब ये जो पंजाब से हमारे जज साहब यहाँ पे जिनको सुना जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपॉइंट किया जाएगा, सीनियर प्यू ने तो बना दिया उन्होंने। जी, उनका नेक्स्ट स्टेप ऐसे ही होगा। आज संडे को नोटिफिकेशन भी आ गया। 26 अमेंडमेंट के अंदर एक तरीकाकार वज़ा कर दिया गया, तो आप फिर आइन और कानून की धज्जियां बिखेर रहे हैं। आप उस अमेंडमेंट को भी आप समझते हैं कि शायद फिर तो आप माने ना कि जो आप 26 अमेंडमेंट की वो आप गलत कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, दूसरा सवाल यह है कि जिन जजेस को यहाँ पर अपॉइंट किया जा रहा है, जैसा कि आपने कहा कि एक पिछले माह शायद अपॉइंट हुए 20 दिन अभी कुछ रोज कबल, अब उनको यहाँ इस्लामाबाद लाया जा रहा है, अपने जजेस की तादाद को मुकम्मल किया जा रहा है यहाँ पर, ताकि इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर जितने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम है वो इनके जरिए करवाए जा सके। एक बात। दूसरी बात, जिन मौसूफ जज साहब को आप इस्लामाबाद पंजाब से इस्लामाबाद के अंदर लेकर आ रहे हैं, उनका सीनियरिटी नंबर देख लें। अब सवाल ये पैदा 15 था। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन जज साहब ने ऐसी कौन सी कानून की तशरीह कर दी, कौन सा ऐसा कानून उन्होंने नया क्रिएट कर दिया, या उनकी ऐसी क्या एक्सपर्टीज है जो पंजाब में नहीं दे सके, इस्लामाबाद के अंदर है। और उनकी रिपोर्टेड 59 जजमेंट्स हैं, और यहाँ पे जो सीनियर 3 जज थे उनकी गालबन 150 के आगे देखें कि अभी मौजूदा जो 3 सीनियरिटी कानून ये कहता है कि जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उन्हीं में से आपने एक जज लेना है। देखें, हो सकता है आपको ए पसंद नहीं है, आप बी पे आए, आपको बी पसंद नहीं है, सी पे आए। अफरीदी साहब को तीसरे नंबर पे लिया, लाहौर में तीसरे नंबर से लिया। लेकिन आपने यहाँ भी एक जुल्म का बाजार गर्म कर दिया। आपने अदालतों को अपनी राखेल समझ लिया है। आप क्या समझते हैं कि अदालतों के अंदर जो आप किस तरह के फैसले लेने चाह रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ जैसे आपको मैंने 200 का बताया, 200 में तो वजह कर दिया गया, लेकिन जिस अंदाज से अब जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है और जिस अंदाज से इनसे आगे काम लिया गया है, मैं समझता हूं कि वो मैलाफाइडी अल्लाह बिल्कुल मैलाफाइडी। और दूसरा, इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात मैं आपको बताऊं भाई, कि आप देखें कि रीजनल जो ट्रांसपेरेंसी है उसको भी ये डिस्टर्ब होगी। देखें ना, आपका बलोचिस्तान के जज पहले हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है, सिंध के आपके ऑलरेडी जज मौजूद है, पंजाब से आपके ऑलरेडी जज मौजूद है, केपी से आपके ऑलरेडी जज मौजूद है। तो इसका मतलब है कि आप तीनों जगह से 2-2 जजेस मौजूद है, और तादाद आपकी 12 है, तादाद कर दी 13 कर दी। आप इसको इस पे कोई जैसे भाई कैसे करें? मियां राउफ साहब, आप भी पूरी लीगल फ्रेटर्निटी को, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं कि इस्लामाबाद की तो दोनों जो बार एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट बार है चाहे हाई कोर्ट बार है, वो इसको एक इलीगल एक्शन समझ रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और मैलाफाइडी तस्वर करते हैं। आपकी इस पे क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ा सा इख्तलाफ रखता हूँ इस चीज़ पे। मेरा जो अपनी आईनी जो राय देना चाहता हूँ, आर्टिकल 200 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है बिल्कुल वाज़ेह है। वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ये मुकम्मल इख्तियार देता है कि वो एक सूबे से दूसरे, एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में किसी भी जज को ट्रांसफ़र कर सकता है। सिर्फ शर्त उस पर यह आयद की गई है कि जिसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसकी रजामंदी हासिल करना ज़रूरी है, उसकी कॉन्फ्रेंस लेना ज़रूरी है, और उसके बाद फिर कंसल्टेशन चीफ जस्टिस पाकिस्तान से प्रेसिडेंट करेंगे, और दोनों रेलिवेंट जो कोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिस से भी वो करने के बाद वो कर सकते हैं। इसमें लफ्ज़ कोई टेम्परेरी वगैरह नहीं है। माजी में भी इस तरह की आपको सूरत हाल नज़र आती रहेगी। माजी में भी इस तरह के जजेस आते रहे दूसरे सूबों से। अगर एग्जिस्टिंग तादाद भी देखी जाए तो उसमें भी रावलपिंडी, इस्लामाबाद से ज़्यादा जजेस हैं, बाकी सूबों से कम से। खासकर जो मेरा सूबा बलोचिस्तान है, वहाँ से सिर्फ एक जज बैठा हुआ है। पहली दफ़ा है किसी बलोच को वहाँ नुमाइंदगी दी जा रही है। मेरे ख्याल इसमें वावेला नहीं करना चाहिए।
बल्कि उनको अकोमोडेट करना चाहिए। जो सी सूरत हाल है उन हमारे जजों को भी कबूल करना चाहिए, हमें भी हिस्सा वहाँ पे मिलना चाहिए। लेकिन मियां साहब ये चंद महीने से ये गैर आईनी कोई बात नहीं है इसमें, ठीक हो गया। और कोई बदनीति हमें इतनी ज्यादा नहीं ढूंढनी चाहिए। माजी में सरदार असलम साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, जनरल मुशर्रफ के सदारती हुक्मनामे के तहत, जनरल मुशर्रफ के सदारती हुक्मनामे के बिलाल तहत, खान को भी लाहौर के चीफ जैसे 2000 वो भी जनरल मुशर्रफ के सदारती हुक्मनामे के तहत आए। हम जनरल मुशर्रफ और जनरल जियाउल्लाह के सदारती हुक्मनामों को जमहूरियत के साथ नहीं मिलाना चाहिए मियां साहब। जी 18वीं तरमीम के बाद या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रीस्टैब्लिशमेंट हुई, उस वक्त भी इकबाल अहमद रहमान साहब को भी चीफ जस्टिस लगाया गया। उस वक्त क्योंकि हाई कोर्ट का वजूद ही नहीं था तो बाहर से लाने पड़े थे। जी, तो ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई कदगर नहीं है, ये आइन की रूह के मुताबिक मियां साहब, लेकिन जब आप एक हाई कोर्ट का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दें, 3 महीने 6 महीने से यहाँ पे कहा जा रहा हो कि हमने इन जजों को सबक सिखाना है, इन्होंने खत क्यों लिखा, तो वो जो बात है वो तो फिर वजन रखती है ना कि आपने ऐन उस वक्त पे जब चीफ जस्टिस की एलिवेशन होनी है या नए चीफ जस्टिस की तकर्री होनी है, आपने पूरी की पूरी उसकी कंपोजिशन चेंज कर दी और 12 की बजाय 13 जजेस कर दिए, तो इसका मतलब है मेलाफाइडी इंटेंशन नजर आ रही है। देखिए मेरा ये कहना था कि मैं तो ना मेलाफाइडी उसमें नहीं ढूंढूंगा। पहले जो 6 जजेस ने जो खत लिखा था वहां पर, उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे या उसका जो रेलिवेंट फोरम था, उनको इस बात की तहकीकात करनी चाहिए थी, उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए था। पता नहीं हुआ नहीं हुआ, वो तो मुतलका जो आप बार के नुमाइंदे, आपको स्टैंड लेना चाहिए कि बार और बेंच तो एक होता है। अगर बेंच पे हमला हो रहा है तो इसका मतलब है बार पे हमला हो रहा है। लिया था, हमें पूछा होता तो हम जरूर कहते हैं कि ये चीजें इनको बिल्कुल इसमें तहकीक होनी चाहिए सारी, लेकिन हमें तो किसी ने वहाँ पूछा नहीं है। रियासत अली साहब, मुझे बताएं मियां साहब से मेरा ये सवाल है कि बिल्कुल मैं मानता हूँ आर्टिकल 200 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है, ये सारे तजर्बे करने के लिए सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए ही वो 200 है। मुझे एक मिसाल दे। एक सवाल मेरा ये भी है, क्या ये रीजनल ये देखें ये कैपिटल है इस्लामाबाद जो है, क्या ये रीजनल रिप्रेजेंटेशन डिस्टर्ब नहीं होगी इससे, ये भी देखें। और दूसरी बात मियां साहब, मेरी दरखास्त आपसे है, मियां साहब आप मेरे सदर हैं, मैं आपके धड़े से हूँ, आप मेरे धड़े से हैं, क्या मुझे बताएं कि मैं बतौर सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हमारा ये एक बड़ा क्रिस्टल क्लियर स्टांस है कि अदलिया की आज़ादी, उस पे सवाल नहीं उठना चाहिए, उसको यूजर्प नहीं करना चाहिए। और फिर ये कैसे हो सकता है कि आप एक सीनियर प्यूने जज मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को, आपने जो इतने अरसे से सीनियर प्यूने चले आ रहे हैं, आपने उसकी सीनियरिटी भी डिस्टर्ब कर दी है। और फिर जो बलोचिस्तान से हमारे मोहतरम जज साहब आ रहे हैं, जो 14 में से सीनियरिटी पे 12 नंबर पे हैं, और जो पंजाब से आ रहे हैं वो 43 में से 18 नंबर पे है, और जो उस एसएन से आ रहे हैं और जो पंजाब से आ रहे हैं वो 35 में से 15 पे है, और वहाँ पे 2 लाख केसेस की पेंडेंसी है, यहाँ पे 16,500 की है। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये एक ऐसी हाई कोर्ट रहेगी कि आपने तजर्बे जो हैं वो सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर करने हैं? आप 26वीं तरमीम, मियां साहब एक सवाल, जो 26वीं तरमीम है, हमने तो उसको गलत कहा है, हमने तो उसको चैलेंज भी किया है, क्या आप उसको मानते हैं कि उसके अंदर लिखा हुआ है कि सीनियर प्यूने जो है उसके बाद उन तीनों में से बनाया जाएगा, और फिर जितने भी सूबाई हाई कोर्ट से उनकी जब जुडिशल कमीशन बैठता है उसमें चीफ जस्टिस और सीनियर प्यूने बैठता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर प्यूने नहीं बैठता? तो मियां साहब आपको तो हमारे स्टांस के साथ खड़े होना चाहिए, हमें सपोर्ट करनी चाहिए। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज है, ये आपकी हाई कोर्ट है, बलोचिस्तान हाई कोर्ट है, ये मेरी हाई कोर्ट है, सिंध की हाई कोर्ट है, वो मेरी हाई कोर्ट है। हमारी काले कोर्ट वालों की तो सबसे मेन जो ड्यूटी है कि आइन और कानून, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना है, ये हमारी ड्यूटी। हम तो आपसे कहते हैं कि आप हमारे साथ खड़े हो। जी मैं गुजारिश करूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। देखो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, ये कैपिटल जो कोर्ट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, चारों सूबों का इसके बराबर का हिस्सा है। अगर इसमें एक बलोचिस्तान से पहला बलोच जज, जब से हाई कोर्ट तश्कील पाई है या इसका एस्टेब्लिश हुई है, पहली दफा किसी बलोच जज को यहाँ पे आज तैनात किया गया है। हमारी सारा को पे बलोच, हमारे माथे का झूमर है, सर का ताज है, गले की माला है, बलोच हमारा सरमाया है, हम उनके साथ इस पे ये बात नहीं करनी चाहिए। मियां साहब मैं डिस्ट्रिक्ट बार प्रेसिडेंट बात कर रहा हूँ, मियां साहब डिस्ट्रिक्ट बार प्रेसिडेंट बात कर रहा हूँ, मुझे ये बताएं क्या अदालतों के अंदर जात पात की बिना पर जज अपॉइंट किए जाते हैं? आप हमारे सीनियर, आप हमें गाइड कीजिएगा। नंबर 1, अगर जात पात की बिना पर
जज अपॉइंट कर रहे हैं तो फिर आप एक क्रिश्चियन जज को भी लेकर आए ना, फिर आप एक हिंदू जज को भी लेकर आए, फिर आप एक सिख जज को भी लेकर आए। ये गलत बात है कि वो बलोच हमारे भाई थे, हमारे भाई हैं, लेकिन बलोचिस्तान के मियां साहब जवाब दीजिएगा, लेकिन बलोचिस्तान के ऑलरेडी अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब जज मौजूद हैं, सिंध से मैडम मौजूद हैं वहां पर, आप ये कैसी बात कर रहे हैं सर? नहीं, उससे पहले गुलाम कमरानी साहब थे यहाँ पे मेरी बात इस्लामाबाद। उससे पहले आजम बलोच साहब से उनको कंफर्म नहीं किया गया, वो तो जुडिशल कमीशन ने नहीं किया, लेकिन आपने सिंध में जिन जज साहब को कंफर्म नहीं मियां साहब किया, उसको दोबारा आपने जज लगा दिया है। नहीं, उनके पीछे भी कुछ कुफ्तें कार फरमा थी, उनको जानबूझ के कंफर्म नहीं किया गया। ये हमारे लिए सब रिस्पेक्टेड है, ऑनरेबल है। मियां साहब ये आपका नुक्ता मान लेते हैं कि ठीक है बलूचिस्तान से आना चाहिए था, लेकिन एक ऐसे जज साहब को जो अभी 2 हफ्ते नहीं हुए एडिशनल जज हैं, और उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये इस पे तकर्री के जुडिशल कमीशन का हुआ, उसी में आप नाम अगर पेश कर दें और वो बलूचिस्तान से नाम हो और जुडिशल कमीशन के जरिए अपॉइंटमेंट हो जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं था? वैसे मियां साहब एक जज को जो जूनियर मोस्ट थोड़े वास्ते मुश्किल हो जाएगा, जूनियर जितना मर्जी स्टैंड ले लो, लेकिन बलूचिस्तान के जूनियर मोस्ट जज को यहाँ पे ले आए, आप किसी सीनियर जज को ले आते हैं? आईन इजाजत दे रहा है। मियां साहब आईन में वो 26वीं तरमीम भी उसी आईन का हिस्सा है ना। मियां साहब दो बातें तो ना करें ना, या के आईन है या के आईन से बाहर है। अच्छा चलिए मियां साहब एक जरा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक लेते हैं तो वापस आ जाते हैं। फिर जो भी कानून बनता है या बनता है उसकी एक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मकासद होते हैं कि क्यों बनाया जा रहा है। अब यही जो ट्रांसफर वाला मामला है, आईन पाकिस्तान में आर्टिकल 200 का हवाला दिया जा रहा है, नईम साहब ने भी दिया, मियां रऊफ साहब भी उसका हवाला दे रहे हैं। क्या उसका बुनियादी मकसद जो है वो क्या था, नंबर 1, और नंबर 2, अगर एक अदालत से दूसरी अदालत जाना है और फिर 26वीं तरमीम में भी आर्टिकल 200 के अंदर एक तरमीम पेश की गई थी जिसमें इसी सीनियरिटी को बरकरार रखते हुए हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जज लाना था, लेकिन उसको पूरी पार्लियामेंट ने विड्रॉ किया मुत्तफिका तौर के ऊपर। तो फिर उसका मकसद क्या था और ये मकसद और वो मकसद आपस में क्या टकराते नहीं है? ये बात भी हम करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।